काम की, हे प्रभु मैं आपकी आज्ञा से उद्धार्य करता हूँ। जगत के कल्याण के लिए मैं विवाह कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा पालने के लिए मैं विवाह कर रहा हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। और परिणामतः भगवान शंकर ने विवाह किया। उनका काम परमात्मा के लिए काम है भी तो परमात्मा के लिए है, और फिर उसमें होते ही भी वो निष्काम है, इसीलिए तो भगवान मंगल की राशि है। मंगल स्वरूप कौन है? मंगल स्वरूप वो है जिसका काम चला गया है। साजो मंगल मंगल राशि। तो मंगलाचरण क्या है? जिसका आचरण मंगल है उसी का चिंतन करना मंगलाचरण है। जो निष्काम है उसी का आचरण मंगल है। तो महाराज गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण किया और शाम श्लोकों में उनकी मंगलाचरण बनना है। तो आइए मानस को शुरू करते हैं। स्तुति
मंगलाचरण। लोग कहते हैं कि हमारे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि ढोल गवार समुद्र पर सुनारी और सकल तारणा के अधिकारी। जो बुद्धि के पक्षधर नहीं, उनका कहना यह है कि हमारे गोस्वामी जी ने नारी समाज का इतना बड़ा निरादर किया, तो मुझे कहने दो कि हमारे गोस्वामी जी ने नारी समाज का जितना बड़ा सम्मान किया है, शायद उतना बड़ा सम्मान किसी और संत ने नहीं किया है। मानस शुरू करने लगे, वैसे तो नियम है कि सबसे पहले गणपति वंदना होती है। हमारे गोस्वामी जी महाराज मानस लिखने लगे तो पहले गणपति की वंदना करते, अथवा उन्हें अपने इष्ट की वंदना करनी चाहिए। लेकिन हमारे गोस्वामी जी ने पहले गणपति की वंदना नहीं की, पहले राम जी की वंदना नहीं की। वंदना करती है तो किसकी करते हैं? पहले स्त्री समाज की, स्त्री का मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाली माता सरस्वती की वंदना करते हैं, है ना? बंदे पहले वाणी और फिर विनायक। पहले उन्होंने माता सरस्वती की वंदना करके जगत को यह संदेश दिया कि स्त्री जाति मेरे लिए प्रथम है, प्रथम वंदनीय है। उसके बाद तब गणेश जी का नंबर आता है। बंदे वाणी और फिर विनायक। अब वाणी विनायक के साथ वंदना की, क्योंकि सरस्वती की कृपा से ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान जीवन में तब तक नहीं उतरता जब तक गणेश की कृपा नहीं करते। हमारे गणपति बप्पा कृपा करें, इनको कम कर रिपीट कर दो। हमारे गणपति बप्पा कृपा करें तो हो सकता है कि जो ज्ञान माता सरस्वती कृपा से भी प्राप्त हुआ है वो ज्ञान हमारे आपके जीवन में उतर जाए। ज्ञान और ज्ञान का तादाद में दोनों जरूरी है, इसीलिए गोस्वामी जी ने दोनों की वंदना की एक साथ। दूसरे श्लोक में उन्होंने भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम अयाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धार्थ स्वामितस्थम ईश्वरम। हम आप कितने ही वर्ष से साधना कर रहे हो, हमारे आपके जीवन में जाने कितने ऐसे सुअवसर आते हो कि प्रभु का दर्शन मिलता हो, और उनसे हम आप कुछ मांगते भी हो लेकिन वो पूरा न होता। और जब ऐसा अवसर आए तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे आपके जीवन में श्रद्धा विश्वास की कमी है। श्रद्धा और विश्वास के बिना हम आप हरि को देख तो लेते हैं, लेकिन देखने का जो परम फल है वो हमको आपको नहीं प्राप्त होता है। देख करके भी हम आप अनदेखे बिल्कुल नहीं देख पाते। जैसे दुर्योधन की श्रद्धा भगवान कृष्ण में नहीं थी, और दुर्योधन देख कर भी भगवान को नहीं देख पाया। उसी सभा में भगवान ने विराट स्वरूप प्रकट किया। भीष्म ने देखा, द्रोण ने देखा, ठीक है, विदुर ने देखा, लेकिन दुर्योधन को दिखाई न पड़े।
क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों में उसकी श्रद्धा नहीं थी, उनके प्रति उसका विश्वास नहीं था। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पार्वती श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है, और बिना श्रद्धा और विश्वास के तो जंगल में तप करने वाले योगी भी हृदय में राम का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो हमारी क्या बात। हाँ, ऐसे श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भगवान शिव और पार्वती मुझ पर कृपा करें, अनुग्रह करें, हम श्रद्धा विश्वास बनकर मेरे जीवन में पधारे ताकि मैं राम जी को देख सकूं। अपने राम जी को समझ सकूं, क्योंकि राम कथा लिखने के लिए राम को देखने से ज्यादा, देखने के साथ साथ राम को समझना भी जरूरी है। श्रद्धा विश्वास की वंदना वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमां सतो युगरूपी चंद्रः सर्वत्र वंदते। यहाँ तो स्वामी जी ने भगवान शिव को गुरु कहा और शिष्य को अर्धचंद्र कहा। गुरु को शिव और शिष्य को अर्धचंद्र, अथवा तो शिव को गुरु और चंद्रमा को शिष्य कहा उन्होंने, अर्धचंद्र को, जो बिल्कुल धारण किया है। जैसे कला चंद्रमा शिव का आश्रय पा करके जगत बंधनीय हो जाता है, क्योंकि शिव को जो बंधन करे वो चांद का बंधन अपने आप हो जाता है। गुरु की शरण में जाने से बिल्कुल टूटा हुआ शिष्य भी बंधनीय हो जाता है, बिल्कुल अवगुणी शिष्य भी बंधनीय हो जाता है। ऐसे सद्गुरु स्वरूप महादेव को, शिव को मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। सीताराम मृगान रूपी पावन अरण्य में निवास करने वाले दो पंछी हैं, एक हनुमान जी महाराज और एक वाल्मीकि जी महाराज। एक आदि कवि है तो एक आदि वक्ता और श्रोता है कि नहीं? ऐसे दोनों को हमारे गोस्वामी जी ने वंदन किया। आज शक्ति भगवती जगदम्बा की वंदना की, श्री राम के उन पदार्थ की वंदना की जो भवसागर से पार जाने के लिए नौका के समान है। चरणों का आश्रय जो ले और भवसागर पार हो जाता है। और फिर 7वें श्लोक में कहा, नाना पुराण निगमा रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथदाता भासानिगन्ध मतिमञ्जुलया स्वामी जी ने कहा कि जो श्री रामचरितमानस है ये एक पुराण नहीं, अनेकानेक पुराणों का संगम है। नाना पुराण निगमा गमशं और एक बात उन्होंने जगत को स्थित कर दी कि ये इसके जो पुराण की कथा मैं कर रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ या गा रहा हूँ, या दूसरे को सुनाने के लिए नहीं गा रहा हूँ। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथदाता। गोस्वामी जी ने लिखा स्वांत सुख के लिए, लेकिन महाराज मानस जगत में आई तो इससे अनेकानेक लोगों का कल्याण होने लगा। तुलसी
तुलसीदास जी के प्रिय शिष्य गोपाल जी तुलसीदास जी के पास गए और उनसे कहा महाराज आपको कह रहे थे कि मैंने अपने सुख के लिए लिखा है, तो ये दूसरे को सुख कैसे पहुंचा रहे हैं? महाराज ये मानस जब आपके भीतर का प्रकाश है, आपके अंतःकरण का प्रकाश है, आपके अंतःकरण में एकदम एक मानस की ज्योति जल रही है, तो ये मानस रूपी ज्योति से जगत क्यों प्रकाशित होता है? गोस्वामी जी ने कहा गोपाल एक बात बता, एक बंद कमरे में लाइट जल रही हो, दीप जल रहा हो और अचानक कमरे का मालिक उठे और अपना ये खिड़कियां खोल दे, तो जल्दी हुई रोशनी का प्रकाश खिड़की के बाहर जो लोग हैं उन लोग भी उसका फायदा लेते रहते हैं। इसलिए गोपाल जो महान संत है, जो परम संत है, वो अपनी इंद्रिय रूपी द्वार को ये कामेक्षा रूपी दरवाजे से बंद नहीं करते। उनका प्रत्येक द्वार खुला है, द्वार खुला है तो उसकी रोशनी का लाभ किसी बाहर वाले को भी मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार ये मानस मेरे जीवन की परम शांति के लिए है। मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिखा है और मेरा अंतःकरण तो एकदम पवित्र है, मेरा अंतःकरण तो एकदम ऐसा है जो सबके लिए एक समुद्र जैसे एक समुद्र है जिसमें सबको समा लेने का साहस हमारे हृदय में है, सबके लिए खुला है। और जब सारे दरवाजे इस हृदय के खुले हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, तो हृदय का जो प्रकाश है उसका लाभ तो सबके पास पहुंचेगा ही। तो महाराज जब तक जीवन स्वयं प्रकाशित नहीं होता तब तक हम आप किसी के जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आपका सुनना आपके लिए हो, आपका प्रभु की कथा गाना आपके लिए हो। जब कथा में आपको ही आनंद नहीं आएगा तो फिर दूसरे को कैसे आ जाएगा? विशेष गाने वालों के लिए स्वांतन सुखाय तुलसी रघुनाथ गाने वालों को सावधान किया गोस्वामी जी ने। ये जो मानस की कथा है ये अंतःकरण के सुख के लिए गाई जाए। मैं तो 1 लाख लेता हूं तो कथा करता हूं ना, मेरा दक्षिणा 11 लाख है। मेरी कथा में तो 5 लाख खर्च होता है तभी कथा होती है महाराज। ऐसी भावना रख करके जो प्रभु की कथा करे उसको क्या सुख प्रदान होगा? उसको तो बस पैसा मिल सकता है लेकिन अंतःकरण की शांति नहीं मिल सकती। स्वांतः सुख के लिए तो स्वांतः सुख का टारगेट चाहिए। जब आप अंतःकरण सुख के लिए कथा करेंगे, आपका अंतःकरण प्रसन्न होगा तो साथ साथ सबका भी अंतःकरण प्रसन्न हो जाने वाला है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता अर भाषा निबंध मति मंजुल इन 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया और महाराज 5 सोरठों में उन्होंने भगवान शंकराचार्य की पंच देवता विधान का सत्कार किया। भगवान गणपति की वंदना की, भगवान सूर्य की वंदना की, है कि नहीं? आदि शक्ति की वंदना की, भगवान शिव की वंदना की। कुंद इंदु शम देह उमा रमण करुणायन अर जाहि दीन परने करहु कृपा मर। निष्काम शिव को याद किया क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी।
स्वामी जी जानते हैं जहां काम होगा वहां राम जी नहीं रहेंगे, और काम को तो मारने के लिए भोले बाबा को बुलाना ही पड़ेगा। जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। हे प्रभु, आपको तीन प्यारे हैं, आप मुझ पर अनुग्रह करिए। वंदना करने, यहां स्मरण करने का पूरा अभिप्राय है कि मेरे अंतःकरण को निष्काम बना दो। और फिर शेषाई नारायण की वंदना की, लेकिन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। करम सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर से। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करम सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर। भगवान विष्णु का स्मरण किया, और कैसे विष्णु का हृदय में आने का निमंत्रण दिया। शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु का। किसी ने पूछा शेषनाग से कि महाराज इतनी बड़ी पृथ्वी जो है आपके मस्तक पर है, आपको ये भार नहीं लगती? बोले भार नहीं लगती। क्यों? बोले मेरे हृदय में नारायण लेटे हुए हैं। संसार में अनेकानेक कठिनाइयां हैं, और न जाने कौन सी कठिनाई भार स्वरूप हमारे जीवन में आए और जीवन को दुखित कर दे। इसके लिए जरूरी है कि शेष साई नारायण, भगवान नारायण हृदय में बसे रहेंगे। शेष पर बैठे नारायण हृदय में बसे रहेंगे तो जीवन में कितनी भी परेशानी आवे, कोई कितनी भी निंदा करे, कोई कितना अपमान करे, किसी का असर नहीं होगा। आप अपनी मस्ती में चलते चले जाएंगे। और फिर बंदऊ गुरु पद पदुम परा, बंदहु गुरु पद पदुम परा। सुरुचि सुबास सरस गनु रागा, सुरुचि सुबास सरस गनु रागा। अमिय मूरी मय चूरन चारू, अमिय मूरी मय चूरन चारू। सवन सकल भवरुज परिवारू, सवन सकल भवरुज परिवारू। सकल भवरुज परिवारू, सवन सकल भवरुज परिवारू। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिय मृगदोष विभंजन, नयन अमिय मृगदोष विभंजन। तेहि करि विमल, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, तेहि करि विमल
भव मोचन। हे बरनौ रामचरित भव मोचन। बरनौ रामचरित भव मोचन। हे बरनौ रामचरित भव मोचन। सदगुरु की वंदना। जिनके चरणों की रज हृदय के शीशे को साफ कर देती है, जिनके चरणों की रज औषधि बनकर हमारे अंतःकरण के काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि ये जो विकार है, ये रोग है, इनको हटा देते हैं। जिनके चरणों की रज हमारे आपके जीवन में सुगंधी भर देती है, जिनके चरणों की रज हमारे आपके फीके जीवन को रंगीन बना देती है। गुरु के चरण कमल की रज को पराग का गोस्वामी जी ने चरणों को कमल कहा। और महाराज कमल जिसके जीवन में आता है, कमल क्या क्या देता है? बोले रूप देता है, कमल रंग देता है और कमल सुगंध देता है, रस भी देता है। तो उसी प्रकार से गुरु के चरणों की जो रज है वो हमको आपको सभी को आनंद रस भी प्रदान करते हैं। गुरु के चरणों की रज हमारे आपके जीवन में रंग भर देती है। हमारे पंजाब में माताएं गाती नहीं है, दिल में न जाने दाता क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने दाता क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने दाता क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने दाता क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने दाता क्या रंग भर दिया है, छोड़ेंगे डर न तेरा, छोड़ेंगे डर न तेरा, इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे डर न तेरा, इकरार कर दिया है, दिल में न जाने दाता। जय हो। एक बार हाथ जाकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर
नजरें बदल गई है, नजरें बदल गई है, जीवन संवर गया है, नजरें बदल गई है, जीवन संभल गया है, नजरें बदल गई है, जीवन संवर गया है, नजरें बदल गई है, जीवन संभल गया है, दिल में न जाने दाता क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने था क्या रंग भर दिया है। हे हरि श्री राम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की हो। तेरे नाम का पियाला जिस दिल से पी लिया है, तेरे नाम का पियाला इस दिल से पी लिया है। अच्छा कौन कौन पिया है हाथ ऊंचा करो। पिए हो तभी झूम रहे। दुनिया के जाम बहुत पीते हैं हम आप सभी, लेकिन ये हरि प्रेम का जाम पीने का मौका मिला है। कहा ना कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, हर रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अरे जब पीना ही है तो हरि नाम की प्याली पियो और जिंदगी भी नशे में मैनू नशा नाम दा चढ़ मैनू नशा नाम दा चढ़ गया वे, तेरी बन गई कितने जामा में, तू तो हर वेले दिल च बसदा है। तू तो मेरे दिल में हमेशा रहता है, क्योंकि तेरे नाम का पियाला जिस दिल से पी लिया है, तेरे नाम का पियाला जिस दिन से पी लिया है, तेरे नाम का पियाला जिस दिल से पी लिया है, तेरे नाम का पियाला इस दिन से पी लिया है। क्या हुआ है? बोले बीमार हो गए। कौन सी बीमारी लगी? प्रेम बीमारी लग गई। क्या हो रहा? बोले तेरे नाम का पियाला जिस दिल से पी लिया है, तेरे नाम का पियाला
खबर नहीं है हो, मुझको खबर नहीं है। मेरा दिल किधर गया है, मुझको खबर नहीं है। मेरा दिल किधर गया है, मेरे न जानता था क्या रंग भर दिया है। दिल में न जानता था रंग भर दिया है। दिल में न जानता था क्या रंग भर दिया है। दिल में न जानता था क्या रंग भर दिया है। छोड़े दर न तेरा इकरार कर लिया है। छोड़े के दर न तेरा एतबार कर लिया है। छोड़े दर न तेरा इकरार कर लिया है। छोड़े के दर न तेरा इकरार कर लिया है। दिल में न जानता था क्या रंग भर दिया है। दिल में न जानता था क्या रंग भर दिया है। दिल में न जानता था क्या रंग भर दिया है। दिल में न जानता था क्या रंग भर दिया है। 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 क्या रंग भर दिल में न जानता क्या रंग भर दिया है। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सदगुरु की सेवा कहते हैं ना कि तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र किए ध्यान। अधन पवित्र हो दान से त्रिविध भूत कल्याण। महाराज गुरु की सेवा करते करते मन इतना पवित्र हो जाता है कि गुरु का मन और शिष्य का मन दोनों एक हो जाते हैं। हमारे नाभा पंजाब के एक संत हुए, संत नाभाजी महाराज, और नाभाजी के गुरु का नाम था स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज। उन्होंने अपने गुरु की ऐसी सेवा की कि उनका हृदय और गुरु का हृदय, उनका चित्त और गुरु का चित्त एक हो गया। एक बार गुरुदेव के हाथ पंखा लेकर के पंखा चल रहे थे, और गुरु जी महाराज भगवान श्री राम के ध्यान में एकदम तन्मय थे, पंखा चल रहे थे। और अचानक किसी एक जो भक्त था गुरुदेव का, उसका जहाज समुद्र में डूबने लगा, और फिर उसने गुरुदेव को आवाज लगाई, कि मोहना बिसारो मैं जन तेरा, मोहना बिसारो जन तेरा, मोहना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो
मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। कहते हैं गुरुदेव मुझे पार लगाओ, हाँ? क्योंकि भव सागर में आन पड़े मैं, भव सागर में आन पड़े सदगुरु तेरे द्वार खड़े, सतगुरु तेरे द्वारे खड़े पार उतारो पार उतारो मैं जन तेरा पार उतारो मैं जन तेरा। भक्त आवाज लगा रहा है, हे गुरुदेव मेरी नैया कहीं डूब न जाए, इस सागर में मुझे बचाओ। तूफान आ रहा है, समुद्री तूफान चल रहा है, नौका डगमगा रही है। और एक बात कहूं कि मेरे जीवन का दृढ़ विश्वास है, जब आपको लगे मेरी कोई सुनने वाला नहीं है तो अपने दोनों हाथ ऊंचा करके अपने गुरु को पुकारना, अपने सदगुरु को पुकारना। अगर तुमने गुरु को पुकारा ना तो राम भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे और शिव भी आएंगे, भगवती भी दौड़ पड़ेगी। सदगुरु तो मूल है, क्योंकि सदगुरु तो कृष्ण है। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जब हमने मूल को पकड़ लिया, मूल को अपनी पूजा अर्पण कर दी, फिर डाली को करें न करें, न की हो तब भी ऊपर वाला तो फल देगा। हाँ? वो डाली जो पत्ते के बीच में जो फूल लगे उस फल जरूर देंगे। हमने मूल पूजा है। वो भक्त सदगुरु को पुकारता है कि आओ गुरु मेरी रक्षा कर, हे सदगुरु मेरी नैया बचा ले, नहीं डूब जाएगा। अग्रदांश प्रभु अग्रदांश जी का ध्यान थोड़ा डगमगाने लगा, क्योंकि उसने पुकारा और शिष्य पुकारे तो गुरु को जाना चाहिए। सुनता है सदगुरु और ध्यान जैसे ही दिल हटने लगा इधर उधर, नाभादास जी समझ गए। हाँ? उनके पुकारों उनके कान में वो पुकार पहुंच गई। वो पुकार रहा है, इसलिए मेरे गुरुदेव का ध्यान से चित्त हटा जा बट रहा है थोड़ा सा। अचानक पंखा जलते जलते ऐसे मारा और बस वहीं से तूफान को दूर भगा दिया। और अंत में फिर भी चिंतित कि आखिर में ऐसा हुआ कैसे। अग्रदास जी महाराज का ध्यान टूटा और उन्होंने कहा कि बेटा, हाँ? बोले गुरुदेव करिए ना, हाँ? आप क्यों आंख खोल करके बैठ गए, आप ध्यान करिए, क्योंकि आप वो जहाज डूबेगा नहीं, तूफान चला गया, दूर चला गया। अरे बोले मेरे मन की बात पता लगी तो कैसे लगी। बोले गुरुदेव मुझे कहने दो, आपके चरणों की सेवा और आपके शीत प्रसादी का प्रभाव है कि मेरा हृदय पवित्र हो गया है। आपने बार बार जो प्रसाद छोड़ा है मेरे लिए, जो जूठन प्रसादी खाई है मैंने, उसने मेरी अंतःकरण को
सीताराम